बच्चे, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, इसका मतलब आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि जीके में सबसे ज्यादा नंबर कम आते हैं बच्चों के, जिसकी वजह से सिलेक्शन से वो उतना ही दूर चला जाता है। और इसके लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। क्या तरीका है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 1 से लेके 395 आर्टिकल सारे लाइन से आपके सामने आंख बंद करके पढ़े थे। 395 आर्टिकल, सोचिए, लाइन से, वो भी, है ना। बड़ी बात हो जाती है किसी के लिए लाइन से इतना बड़ा डाटा याद रखना। इसके लिए मुझे हालांकि कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लग गया था, लेकिन इसमें जो मैंने टेक्निक यूज की, देखिए होता क्या है कि हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों के पीछे भागते हैं कि इंपॉर्टेंट डाटा याद कर ले, और एग्जाम में यही नुकसान करता है कि बच्चे सारी चीजें नहीं याद करते और वो चीजें मिस हो जाती हैं जो उनसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर आप जीके सारा का सारा याद करेंगे, जो भी याद करो पूरा कंप्लीट याद करो और उसे अपने दिमाग में रखो, तब आपके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में रहेंगे, कई सारी चीजें छूट जाएंगी, तो वहां फिर आपके नंबर नहीं बनेंगे। बच्चे करते क्या है, ट्रिकों के माध्यम से याद करते हैं, है ना। ट्रिकों के माध्यम से गाने बनाकर या फर्स्ट वर्ड लेकर, पहला अक्षर लेके एक रिदम बना लेंगे, उससे याद करते हैं। लेकिन ऐसे होता क्या है कि इन सब चीजों से आप कुछ लिमिट चीजें ही याद कर सकते हैं, पूरा का पूरा डाटा याद नहीं कर सकते। यहां पर जो मेथड आपके सामने यूज कर रहा हूं, वो आपने देखा होगा 395 आर्टिकल मैंने सारे के सारे आपको सुनाए। कैसे सुनाए, अब इसमें एग्जामिनर कोई भी आर्टिकल पूछ ले, आपको याद रहेगा, है ना। तो सारी चीजों का एक क्रमबद्ध तरीके से याद कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों को मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा तभी जब आप कमेंट करोगे कि आपको सीखना है। यहां पर आज हम लोग कवर करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। सारे के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य याद करने में आपको हैरानी होगी कि मुझे मात्र 15 से 20 मिनट लगे, मात्र 15 से 20 मिनट। और यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं छोड़ा है ना। ऐसा नहीं है कि केवल इंपॉर्टेंट याद किए हैं, सारे के सारे याद किए हैं, ठीक है। इससे होता क्या है कि एग्जामिनर कोई भी पूछे, आपको वो चीज याद रहेगी। ये कैसे किया जाता है, कैसे प्राचीन काल में लोग श्रवण परंपरा और विजुअलाइजेशन का यूज करके बड़ा बड़ा डाटा, इतना बड़ा बड़ा डाटा याद रखते थे, और पूरी की पूरी किताबें, यानी आप सोचो उस समय पुराने लोगों को, है ना, जो हम प्राचीन काल के जो हमारे पूर्वज हैं, उन्हें पूरे वेद, है ना, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, साथ साथ में पुराण, साथ साथ में उपनिषद, सारे के सारे कंठस्थ होते थे। कैसे करते थे, इस चीज पर मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी, चीजें और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने रख पाऊंगा। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज आपको कमेंट करना है नीचे वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर 25 कमेंट आते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य 25 मिनट में आप कैसे याद कर सकते हो। 25 मिनट, 25 कमेंट, और पूरे के पूरे वन्य जीव अभ्यारण्य पूरे भारत के आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य आपके सामने लाइन से पढ़ना चालू करूंगा, और आप देखोगे कि कैसे बिना अटके सारी चीजें, सारा डाटा आप दिमाग में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, है ना। अब लोग यहाँ पर सारे के सारे जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य सब दोहराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखोगे तो एर्नाकुलम, कोल्लेरू और पुलिकट। उसके बाद देखोगे आप अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पाकुई बमेरी। उसके बाद देखोगे असम, असम में है गर्म पानी। उसके बाद बिहार, बिहार में देखोगे गौतम बुद्ध जो कि गया में है। फिर देखोगे हिमाचल प्रदेश गोविंद सागर और सिकरी देवी। उसके बाद देखोगे झारखंड, झारखंड में पलामू और हजारीबाग। उसके बाद देखोगे कर्नाटक, कर्नाटक भट्टा, दांदेरी और रंगनाबिट्टू। उसके बाद देखोगे केरल, केरल में वायनाड और नैयर। उसके बाद देखोगे मध्य प्रदेश में बोरी, सतपुड़ा में जो कि उसके बाद पंचमढ़ी। उसके बाद राष्ट्रीय जो चंबल नदी है उसके पास में। उसके बाद देखोगे गोवा, गोवा में महावीर स्वामी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में केन्या और मेलघाट। उसके बाद देखोगे मिजोरम, मिजोरम में डम्फा। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में सतकरिया, नंदन कानन, चंदका और उसके बाद चिल्का आता है उड़ीसा में। उसके बाद पंजाब में एक है अबोहर। उसके बाद राजस्थान में माउंट आबू और ताल छपार। उसके बाद देखोगे तमिलनाडु, तमिलनाडु में वेदांतगल। उसके बाद है मुदुमलाई और एक और है कैलीमेरी, ठीक है ना। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा, दुधवा वगैरह है, ठीक है। उसके बाद देखोगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में महानदी, है ना, जल्दापाड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडमान निकोबार से शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा इसी में है। पहला इसमें है कैंपबेल, दूसरा है
गैलाथिया, फिर उसके बाद है महात्मा गांधी, फिर उसके बाद है मध्य बटन माउंट हैरियट, उसके बाद है नॉर्थ बटन, उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद है सैंडल, उसके बाद है साउथ बटन। उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, ब्रह्मानंद रेड्डी, उसके बाद है महावीर हरिना, उसके बाद है मृगावनी, उसके बाद है श्री वेंकटेश्वर। अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे तो मौलिंग और नागदफा है। असम में देखोगे तो डिब्रूगढ़ है, फिर काजीरंगा है, मानस है, नांगेरी है और औरंग है। फिर उसके बाद देखोगे बिहार में तो वाल्मीकि नगर है। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और संजय। उसके बाद देखोगे गोवा में एक है यहाँ पर मोलेन। उसके बाद देखो गुजरात में वंशदाव, फिर उसके बाद गिर, और उसके बाद जो कच्छ की खाड़ी में है, समुद्री किनारे पर कच्छ की खाड़ी बोला जाता है। फिर चौथा है काला हिरन नाम से। हरियाणा में देखोगे तो हरियाणा में एक है सुल्तानपुर। हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो यहाँ दो हैं, महान हिमालय और पिन वैली। उसके बाद जम्मू कश्मीर में देखोगे तो यहाँ पर दचीगाम है, हेमिस है, किश्तवाड़ है, उसके बाद सिटी फॉरेस्ट है। उसके बाद अगर आप देखोगे झारखंड में तो यहाँ एक है बेतला। कर्नाटक में देखोगे तो आप अंसी है, बंदीपुर है, बनेरघट्टा है, कुंद्रेमुख है और नागरहोल है। उसके बाद अगर आप देखोगे केरल में तो केरल में एर्नाकुलम है, पेरियार है और साइलेंट वैली है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, पहला है बांधवगढ़, फिर उसके बाद है जीवास, फिर उसके बाद है कान्हा, फिर उसके बाद है माधव, फिर पन्ना, फिर उसके बाद पेंच, फिर उसके बाद संजय, फिर उसके बाद सतपुड़ा, फिर उसके बाद वन विहार। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप मणिपुर में देखोगे तो मणिपुर में आपको एक मिलता है, केबुल लामजाओ। महाराष्ट्र में देखोगे तो यहाँ दो तीन है, पेंच, नवेगांव और क्या बोलते हैं उसे, गूंगामल। ठीक है, गूंगामल और संजय गांधी, जिसे अपन बोरीवली भी बोला जाता है। फिर उसके बाद देखोगे ताडोबा। मेघालय में देखोगे यहाँ पर दो है, मिल्ली, नोकरेल है और बालफरगा कम है। ठीक है ना। फिर मिजोरम में देखोगे तो मुरलेन है और ब्लू माउंटेन करके है। उसके बाद नागालैंड में देखोगे तो इटंकी है। उसके बाद उड़ीसा में देखोगे तो भितरकनिका और सिमलीपाल है। राजस्थान में देखोगे तो रेगिस्तान नाम से भी है। ठीक है ना। उसके बाद देखोगे रणथंभौर और सरिस्का है। और उसके बाद एक और है केवला देवी घाना, पश्चिम बिहार, ये भी है कहाँ, राजस्थान में। उसके बाद देखोगे सिक्किम में एक है कंचनजंगा। तमिलनाडु में देखोगे आप तो गिंडी, मन्नार की खाड़ी जो कि मरीन पर है। उसके बाद तीसरा इंदिरा गांधी, जिसे अपन लोग अन्नामलाई भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मधुमलाई है, फिर उसके बाद मुकुर्दी है। उत्तराखंड में देखोगे तो कॉर्बेट, गंगोत्री है ना, और कॉर्बेट, गंगोत्री और फिर गोविंद सागर, नंदा देवी और राजा जी और फूलों की घाटी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखोगे तो यहाँ पर दुधवा जाता है। पश्चिम बंगाल में देखोगे तो बुक्सा, गोरुमाल और उसके बाद सिंगली और उसके बाद सुंदरवन। ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा जिसे अपन बोलते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो आपने देखा सारे के सारे मैंने पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य सारे के सारे एक लय में राज्यवार सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको सुनाए। कैसे सुनाए, किस तरीके का यूज किया, अगर आप इसे जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके लिखना वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगर 25 कमेंट आ जाते हैं तो डेफिनेटली 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और गारंटी है आप भूल नहीं पाओगे। एक बार याद करोगे भूल नहीं पाओगे, ये गारंटी है। ठीक है ना। चलिए।